साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका बीपी सिन्हा की चौपाल में। मित्रों, वो कहते हैं ना कि इंसान जब मरने लगता है, उसे मौत अपने सामने दिखाई पड़ने लगती है, तो वो गाय का दान करना शुरू कर देता है, जिसको गौदान कहा जाता है। मरते समय का गौदान। कुछ ऐसा ही गौदान आज दिल्ली के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी अपने चला-चली की बेला पर करना शुरू कर दिए हैं। अब लगातार उनकी घोषणाएँ आती जा रही है। कभी टेम्पो वाले को, कभी रिक्शा वाले को, कभी रेहड़ी वाले को, कभी दिल्ली की महिलाओं को, दिल्ली के पुरुषों को, पंडितों को, पुजारियों को, ग्रंथियों को और मुल्ला मौलवियों को सब कुछ लुटाने पर आमदा हो गए हैं कि सब कुछ लुट जाए तो लुट जाए लेकिन कुर्सी बच जाए। और लुटाएँगे कहाँ से? क्या अपने घर से ये पैसे लाकर देंगे? हमारे आपके टैक्स के पैसों को ही लुटा करके सत्ता का सुख भोगना चाहते हैं। ये केजरीवाल जब आए थे तो भारतीय जनमानस में एक नई चेतना दौड़ी थी, एक नया उत्साह, एक नई उमंग पैदा हुआ था कि कोई तो ऐसा है जो अपनी सरकारी नौकरी और इतनी बड़ी नौकरी को लात मार करके जनता की भलाई के लिए इस राजनीतिक मैदान में कूदा है। और इन्होंने कहा था केजरीवाल ने कि हम पॉलिटिक्स में आना तो नहीं चाहते थे और आज भी नहीं चाहते हैं, पर कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में ही उतरना पड़ता है। इसलिए मजबूरी है कि मैं कीचड़ में उतर रहा हूँ। पर इनकी शुरू से मंशा तो बस यही थी कि ये केन प्रकारेण कुर्सी हथिया लिया जाए, सत्ता पर काबिज हो जाया जाए। इसके लिए इन्होंने सारे कर्म, कुकर्म, अपकर्म सब कुछ कर दिया। सारी सीमाओं को लांघ गए ये। भारतीय राजनीति को इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत कुछ दिया है। बहुत कुछ का मतलब कि दागो और भागो, ब्लेम लगाओ और भाग जाओ, किसी पर आरोप लगाओ, भाग जाओ। अगर पकड़े जाओ, गर्दन पकड़ लिया जाए, तो फिर माफी मांग लो, थूक कर चाट लो। ये केजरीवाल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। झूठ तो इनके हर बात में, अगर ये 10 बात बोलते हैं तो उसमें 9 झूठ होती है और यहां तक कहा जा सकता है कि 10 का 10 झूठ होती है। आज दिल्ली की जनता और देश की जनता इनके चेहरे को पहचान रही है। इनकी कलई खुल चुकी है, इनकी पोल खुल चुकी है कि ये लोग कितने बड़े झूठे हैं, कितने बड़े फरेबी हैं, कितने बड़े मक्कार हैं। इसको अब साबित करने की जरूरत नहीं रही। एक दौर याद करो मित्रों, जब केजरीवाल जी शुरू-शुरू में आए थे, तो उनकी एक आवाज पर दिल्ली के चौक चौराहे, सड़कों पर सफेद टोपियों की सुनामी आ जाती थी। सिर्फ एक आवाज पर। एक बार ये कुछ बोल देते थे तो दिल्ली की जनता सड़कों पर आ जाती थी। ये अपने आप को दिल्ली का बेटा, कभी हरियाणा का बेटा, ये क्या-क्या बनते रहते हैं, ये तो खुद ये भी नहीं जानते हैं कि कब क्या और कहाँ क्या बोल देंगे। पर मित्रों, जो रुतबा था केजरीवाल का, जो भौकाल था, वो आज सिरे से गायब हो गया। अब इनकी बात पर 4 आदमी भी इकट्ठे नहीं होते हैं, उसे भी ये 500 रुपया दिहाड़ी पर लेकर के आते हैं अपनी जुलूसों में। अपना जो रोड शो करते हैं, उसमें 5-500 की दिहाड़ी वाले मजदूर को लेकर आते हैं। आम जनता को तो इनसे कोई मतलब ही नहीं है और यहाँ तक कि कार्यकर्ताओं को भी इनसे अब कोई मतलब रह नहीं गया। मित्रों, जब ये सीबीआई ईडी का नोटिस इनको आ रहा था बार-बार, ये जेल जा नहीं रहे थे खुद से। इन्हें लग रहा था कि जब बंगले से इनको उठा करके, हाथ पैर पकड़ करके जब ईडी की टीम ले जाएगी, तो दिल्ली की सारी जनता सड़कों पर आ जाएगी। जैसे अन्ना के टाइम में हुआ था। अन्ना को जब कांग्रेस ने अरेस्ट किया था, तो पूरी दिल्ली सड़कों पर आ गई थी। जिधर देखो उधर लोग दौड़ ही रहे थे, मुंड ही मुंड नजर आ रहा था। कुछ वैसा ही नजारा का उम्मीद अरविंद केजरीवाल भी कर रहे थे। पर हुआ क्या मित्रों? हुआ बिल्कुल उल्टा उसका। जब ये जेल चले गए,
तो दुख मनाने या शोक मनाने या विरोध प्रकट करने की तो बात दूर की रही, लोगों ने पटाखे छोड़कर आतिशबाजियां करके खुशियों का इजहार कर दिया अपना, कि एक ऐसा आदमी जेल गया, निकृष्ट आदमी, निकम्मा आदमी, जिसने दिल्ली को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। आज केजरीवाल को पूछने वाला कोई नहीं है। इनकी चला-चली की बेला इनके कारण से आ गई है। इन्होंने इतना झूठ बोला, इतना फरेब किया, सिर्फ षड्यंत्र की राजनीति किया इन्होंने, काम कुछ भी नहीं किया। जब भी कोई काम की बात आती है, कोई जिम्मेवारी की बात आती है, तो ये कंधा तलाशने लगते हैं। एलजी के ऊपर, अमित शाह के ऊपर, मोदी के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर, हरियाणा सरकार के ऊपर में सारा ठिकड़ा फोड़ करके, भाई मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो मेरे को तो एलजी मजबूर कर रहा है, केंद्र सरकार मजबूर कर रहा है, मुझे काम नहीं करने देता है। अरे भैया, जब आपको काम करने ही नहीं देता है, तो फिर आपको क्यों मुख्यमंत्री बनाया जाए? दिल्ली की जनता की बात समझ में आ गई है कि एक निकम्मा इंसान है, ये कभी काम नहीं करेंगे, सिर्फ बहानेबाजी करेंगे। तो दिल्ली की जनता ने ये सोचा कि भैया, ये लड़ाई जो 10 साल से, 11 साल से दिल्ली की जनता देख रही है, एलजी के साथ इनकी टसल, केंद्र सरकार के टसल, तो दिल्ली की जनता ने इस बार मन बना लिया कि इनको अब आउट कर ही दिया जाए और कोई ऐसी सरकार लाया जाए जिसकी केंद्र सरकार और एलजी से भी पटती हो, ताकि दिल्ली का कुछ काम हो सके और दिल्ली की कायाकल्प हो सके। तो इसलिए अब जब इन्होंने माहौल अपने विपरीत देख लिया कि पूरी दिल्ली का माहौल इनके विपरीत हो चुका है, किसी भी शर्त पर ही वापस नहीं आ सकते हैं, तो ये गोदान करना शुरू कर दिए। ऑटो वालों को इतना दे देंगे, 10 लाख देंगे, इतना का इंश्योरेंस दे देंगे, महिलाओं को बस फ्री कर देंगे। पहले 1000 देने की बात कही थी, फिर 2100 कर दिया। अरे, पंडितों को 18,000, ग्रंथियों को 18,000 रुपये महीना सैलरी, इमामों को सैलरी, हर तबके को दोनों हाथ खोल करके रेवड़ियां बांटते जा रहे हैं। रोज एक नई घोषणा करते जा रहे हैं कि मैं ये दे दूंगा, मैं वो दे दूंगा। अरे, दोगे कहां से? अपने घर से लाकर दोगे? तुम्हारा पैसा है, ये जनता के टैक्स का पैसा है, जिसका दुरुपयोग तुम करते हो मीडिया का मुंह बंद करने में, मीडिया पर विज्ञापन चलाने में, अपना शीश महल बनाने में, और गरीब जो ये फ्री की रेवड़ी बांटते हो, ये रेवड़ी बांटने में आपने काम क्या किया, ये आज तक आप कुछ नहीं बता सकते हो। और बेशर्म की तरह इन्होंने साफ कह दिया कि मैंने 3 वादे करे थे, जमुना की साफ कर दूंगा, जमुना की सफाई कर दूंगा, सड़कें लंदन और पेरिस की तरह बनवा दूं, मैं कर नहीं पाया। इस बार मुझे जिता दो, इस बार मैं कर दूंगा। फिर अगली बार ये बंदा वही कहेंगे। लेकिन दिल्ली की जनता ने इस बार पूरी तरह से मन बना लिया है कि अब आपको चलता कर ही देना है, और ये चलता हो ही गए हैं। इन्हें भी अब समझ में आ गई है कि इनकी कहानी पूरी तरह खत्म हो चुकी है। अब ये दोबारा दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने वाले नहीं है, और वैसे भी इनकी राजनीतिक भविष्य जो है अंतिम सांसें गिन रही है। इनकी चला चली की बेला आ चुकी है। ये दिल्ली का चुनाव भी हारेंगे, जेल भी जाएंगे, और इनकी राजनीति का पूरी तरह अंत हो जाएगा। साथियों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।